तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन का नंबर पता होना चाहिए हर एलिमेंट का, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट है और उनके सिंबल हैं और उनका ये एटॉमिक नंबर है। और स्टूडेंट्स जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे 11। तो क्या ये जो सोडियम मैं इसको अलग कलर से करता हूँ। ये जो सोडियम है इसमें इलेक्ट्रॉन है 11। तो क्या मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना सकता हूँ स्टूडेंट्स? बिल्कुल बना सकता हूँ स्टूडेंट्स। देखना, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे शेल में स्टूडेंट्स 8 आते हैं। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन 11 हैं, एटॉमिक नंबर 11 है। तो 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन तो हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा है, वो ये रहा। अब देखिए स्टूडेंट्स, सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक एरो लगा करके जो लूज़ होने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो मैं एरो के उधर लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है, तो इसके पास कुछ चार्ज आएगा स्टूडेंट्स, चार्ज आएगा, ठीक है। सिंपल सा आप तो स्टूडेंट्स वैलेंसी याद कर लेना कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकता हूँ कि 2,8। बस एक इलेक्ट्रॉन तो लूज़ कर दिया ना स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन की बात कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ। देखना, क्लोरीन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्लोरीन, हाँ ये रहा क्लोरीन, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। 2 की शेल में 2 आएंगे, एल शेल में 8 आएंगे। अच्छा, 10 हो गए। तो जो एम शेल होगा उसमें 10 हो गए, 17 हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे फिर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आप, इसके पास लास्ट वाले ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ता है स्टूडेंट्स, लूज़ करना पड़ता है। जबकि क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। तो इसके पास कुछ चार्ज आएगा, उसको मैं लिख रहा हूँ Cl-1, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 1। अच्छा, 7 थे, 1 इलेक्ट्रॉन और आ चुका है, तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकता हूँ 2,8। 7 था, 8 हो गया। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? आ रहा है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ होने वाली है, सोडियम, ठीक है स्टूडेंट्स। सोडियम, इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। अच्छा, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करा, क्लोरीन को दे दिया, ठीक है। तो क्लोरीन के पास लास्ट वाले ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7। सोडियम के इलेक्ट्रॉन को अलग दिखाने के लिए मैंने डॉट का यूज़ करा है, और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को अलग दिखाने के लिए मैंने स्टूडेंट्स इन क्रॉस का यूज़ करा है। मैंने अलग रिप्रेजेंटेशन को स्टूडेंट्स यूज़ करा है कि मैं इनको थोड़ा अलग दिखा सकूँ। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा सोडियम, और क्लोरीन इसको रख लेगा, ठीक है कि नहीं। तो फिर इसको हम इस तरह से बना सकते हैं कि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करा, तो इसके पास वैलेंसी आई 1, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन स्टूडेंट्स, क्लोरीन, इसके पास पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 4 5 6 7। 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है सोडियम के यहाँ से, तो ये आ गया। तो इसके पास कुछ चार्ज आता है स्टूडेंट्स, तो -1 चार्ज आएगा। चाहे तो मैं इसको +1 भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लस या +1।
ये इस तरह से। तो ये है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। इस तरह से हमें इसको बनाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? चलिए दूसरा ट्राई करते हैं। चलिए फिर करते हैं दूसरा ट्राई। मैग्नीशियम ऑक्साइड स्टूडेंट्स। तो मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स? 12। तो मैग्नीशियम का मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकता हूँ, 12 होते हैं। तो 2 फिर 8, 2 और तो 2 हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ेंगे। तो मैं एरो लगा करके 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करवा दूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके पास कुछ चार्ज आएगा। स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो जितना निकला है उतना ही आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो निकला है 2, तो 2 ही इसमें बढ़ जाएगा 2+। अरे आप तो वैलेंसी याद रखना है आपको तो। ठीक है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2, बस बात ख़त्म। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ 2,8, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो उसने लूज़ कर दिया ना, 2 तो लूज़ कर दिया ना स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन, हाँ ये रहा ऑक्सीजन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 को भर सकता हूँ मैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। पहले में तो अच्छा 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हैं, तो 2 तो हमने भर दिए। 8 करने ना स्टूडेंट्स, पूरी 8 करने हैं, तो 2 भर दिए हैं, तो 6 बचे, 6 मैंने भर दिए। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है स्टूडेंट्स। तो 2 और 6 8 हो गए ना स्टूडेंट्स, 8 हो गए। ठीक है, अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स वो उसको एरो के साइड, और जो इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है उसको एरो के उस साइड स्टूडेंट्स। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इसके पास कुछ चार्ज आएगा। आप तो वैलेंसी याद कर लेना कि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है स्टूडेंट्स, -2। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इसके पास कुछ चार्ज आएगा। ठीक है, इतना आ गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं लिख सकता हूँ 2,8। बात समझ में आती है? ठीक है, आगे देखिए आप। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास लास्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्लोरीन की बात कर लें। क्लोरीन की बात कर लें। क्लोरीन नहीं, इसमें यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ना। अच्छा, ऑक्सीजन के पास लास्ट वाले ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन थे। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तो ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन 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 है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये लूज़ कर देगा और इसमें ये गेन कर लेगा। आ रहा है समझ में? तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, तो इसके पास चार्ज आ गया इतना। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास पहले इलेक्ट्रॉन थे कितने? 6, 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2। तो इसके पास कुछ चार्ज आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जितना चार्ज आ रहा है तो उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -2। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर दें। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड स्टूडेंट्स। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम के लिए देखना पड़ेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 13 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन हैं एल्यूमिनियम के पास। तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं भर सकता हूँ कि 2,8, 10 हो गए, 3 13। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करवा दिए, चार्ज आएगा Al3+। ठीक है, चलिए क्लोरीन स्टूडेंट्स। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,7 स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, चार्ज आएगा Cl-1। ठीक है, तो इसका मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 2,8, 2 लूज़ हो गए। इसका मैं लिख सकता हूँ 2,8, 1 ले लिया, 8 हो गया। अच्छा, मैंने क्या इधर लिखा था? हाँ बिल्कुल लिखा था। चलिए फिर, अच्छा देखिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम
कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स सुनो, बाहर वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्टूडेंट्स क्लोरीन के पास कितने हैं बाहर वाले? 7 है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्लोरीन है वो 3 है ना स्टूडेंट्स, 3 है, तो 3 क्लोरीन बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 3 क्लोरीन। तो एक तो बना दिया, दूसरा ये 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक और बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं और इन सब को एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो एक निकाल के मैंने इसको दे दिया, ये वाला निकाल के इसको दे दिया, और ये वाला निकाल के मैंने इसको दे दिया। तो फिर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि जब इसने इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसके पास कुछ चार्ज आया, वो प्लस का 3 चार्ज आया, ठीक है, प्लस का 3 चार्ज आया, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के लास्ट वाले ऑर्बिट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा स्टूडेंट्स, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक है। हर क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। और सब की बात करें तो सब ने कितने लिए हैं स्टूडेंट्स? सब ने मिलकर स्टूडेंट्स 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक है। एक एक लिया है तो एक यहाँ पर रख दिया है स्टूडेंट्स मैंने, ठीक है। और तीनों ने लिए हैं तो तीनों के लिए मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब क्लोरीन की वैलेंसी की सोचो स्टूडेंट, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? -1। अरे जो इलेक्ट्रॉन आया वो उसकी वैलेंसी है स्टूडेंट, ठीक है। तो जितना लूज़ करा तो इसके पास चार्ज आया, इसने गेन करा तो इसके पास माइनस का चार्ज आया, ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये ले लिया, और 3 थे तो 3 मैंने यहाँ रख दिया, सिंपल है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11 होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकता हूँ 2,8,1, ठीक है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके पास कुछ चार्ज आ जाएगा +1। क्या मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिख सकता हूँ 2,8, एक तो लूज़ कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स? इसमें होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन भर सकता हूँ 2,8, 2,8 कहाँ होगा स्टूडेंट्स? 2,8 नहीं होगा, क्योंकि 6 तो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, 6 तो इलेक्ट्रॉन ही हैं। इसका होगा 2, कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में? 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2,68 हो गया, ठीक है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, तो चार्ज आएगा -2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन भर सकता हूँ मैं 2,8। सोडियम स्टूडेंट, सोडियम, ठीक है। लास्ट वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 कर दिया मैंने, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ इस फॉर्मूले में 2 सोडियम है स्टूडेंट, 2 सोडियम है, तो 2 सोडियम बनाने पड़ेंगे तुम्हें, 2 बना दिए, ठीक है। लास्ट वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है, तो 1 ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, तो 6 बना दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 6 थे 8 हो गए, तो 2 बढ़ा ना स्टूडेंट, 2 बढ़ा, 6 से 8, 2 ही तो बढ़ा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सोडियम और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आए, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है स्टूडेंट्स? -2। आ रहा है समझ में?
अच्छा, यहाँ पे 2 सोडियम थे तो 2 सोडियम हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 2 थे तो 2 यहाँ लिख दिए मैंने, ठीक है। देखो 2 है ना स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मैग्नीशियम के पास होते हैं 12। मैग्नीशियम के पास 12। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिख सकता हूँ 2,8,2। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ेंगे तो चार्ज आएगा, 2 चार्ज आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2,8, बस 2 लूज़ कर दिए। क्लोरीन, अच्छा क्लोरीन के में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 17 होते हैं स्टूडेंट्स। तो 2,8,7। इसको स्टूडेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके पास कुछ चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिख सकता हूँ 2,8 और ये 8। 7 थे, 1 ले लिया तो 8 हो गए ना स्टूडेंट्स, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये रहा। लास्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन, इसके पास लास्ट वाले ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्लोरीन, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन लिख दिए मैंने, ठीक है। 7 है, 7 भर दो आप, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक इसने लूज़ करा, एक इसने लूज़ करा, ठीक है। तो मैग्नीशियम के पास कुछ चार्ज आएगा, 2 चार्ज है इसके पास, ठीक है। क्लोरीन के पास स्टूडेंट्स, क्लोरीन के पास Cl, इसके पास चार्ज कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है, तो 1 चार्ज। लेकिन क्लोरीन है कितने? क्लोरीन 2 है ना स्टूडेंट्स, 2 लिख दिए मैंने यहाँ पे। अच्छा, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने भर दो आप, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पर रख दिया 1 वाला। 2 थे तो 2 यहाँ रख दिए, लेकिन दोनों ने 1-1 लिया स्टूडेंट्स, 1-1, तो 1 लिया इसने, ठीक है। मतलब इसको अगर मैं चाहे तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, देखना स्टूडेंट्स, कि मैग्नीशियम, ठीक है। क्लोरीन कितने हैं? 2, तो क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन वैलेंसी 1, वैलेंसी 1, ठीक है। लास्ट वाले ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। 1 इलेक्ट्रॉन लिया स्टूडेंट्स इसने, इस वाले ने 1 इलेक्ट्रॉन तो ये ले लिया, इस वाले ने 1 इलेक्ट्रॉन तो ये ले लिया, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन ये 2 हैं तो 2 को एक साथ मिला करके स्टूडेंट्स हमने यहाँ रख दिया है कि 2 हैं। आ रहा है समझ में?